वो धुंधलाती हुई छाया। बात तब की है जब मैं महज 12 साल की थी। मुझे हॉरर मूवीज देखना बहुत पसंद था। देर रात को तक जागना, भाई बहनों के साथ में मस्ती करना और वो डरावने चेहरे बनाना, डरावनी आवाजें निकालना, मुझे बहुत मजा आता था इन सब चीजों में। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं मेरी बहन के साथ में खेल रही थी, छुपन छुपाई वाला खेल। सबने अपने बचपन में एक ना एक बार ये खेल जरूर खेला होगा। बड़ा मजा आता था इस खेल में। एक को छुपना होता था और दूसरा उसे ढूंढता रहता था। ये कुछ 3 दिन पहले की बात है, जब हम हमारे नए घर में शिफ्ट हुए थे। हमारा नया घर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, शहर घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पापा की जॉब ही ऐसी है। इस पल यहाँ, उस पल वहां, जिंदगी का कारवां यूं ही चलता रहा। उस दिन हम खेल रहे थे और खेलते खेलते अचानक घर के नीचे बने एक तहखाने तक पहुंच गए, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता था। अगर जानता होता तो हमें जरूर इत्तला किया जाता, पर नहीं किया गया। इसका मतलब नहीं जानता था। मैं और मेरी छोटी बहन बहुत मस्ती कर रहे थे। तहखाने में जब पहुंचे, सब तरफ अंधेरा था। यूं रोशनी के नाम पे थोड़ी सी रोशनी थी कि हम कुछ देख सकें, पर तहखाना तो तहखाना होता है ना। तहखानों के भी बारे में काफी कहानियां, किस्से मैंने सुनी थी। तहखाना ऐसा होता है जो रूह कपा दे, जैसे वहां कोई सालों पुरानी छुपी कोई किताब हो, जैसे कई राज उसमें दफन हो, जैसे उन राजों को दबाया गया हो किसी संदूक भरी पेटी में। उस तहखाने में वहीं कहीं कोने में एक रैक पड़ी थी। 3-4 खाने थे उस रैक में। हम उस रैक के पास गए। वहां हमें एक बोर्ड दिखा, लकड़ी का बोर्ड। हमने उसे उतारा और उतार के उसे देखने लगे। वो कुछ खेल था, कुछ पुराने जमाने का खेल। कुछ अक्षर छपे हुए थे उसमें, अंग्रेजी के ABCD, लेकिन जब शफलिंग करे हुए थे, एक लाइन में नहीं थे, अलग अलग, एक उस कोने में, दूसरा उस कोने में। बड़ा अजीब सा था वो खेल। तभी अचानक मेरी बहन बोली, दीदी दीदी इसे कैसे खेलना है? अरे भाई रुको ना, मुझे भी तो देखने दो। जल्दी करो ना दी, मुझे देखना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो तुमसे ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ, तुमको पता नहीं है? कुछ नया खेल खेलने में बड़ा मजा आता है। हमने जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखा, उस पे एक गोटी बनी हुई थी, वो अपने आप चलने लगी। चलते चलते वो अचानक आकर के एक अक्षर पे रुक गई। 1 मिनट, ये क्या है? ये तो कुछ बी लिखा हुआ है। बी से क्या करना है? बी से कोई जगह का नाम बताना है कि किसी शहर का नाम, किसी इंसान का नाम। क्या है ये? दीदी मुझे भी तो देखने दो। हाँ तुम भी देख लो। बच्चों खाना रेडी हो गया है, जल्दी आ जाओ। तभी मम्मा की आवाज आ गई।
खाना खाने जाना था। हम दौड़े दौड़े तहखाने से बाहर निकले और डाइनिंग हॉल में पहुंचे। पापा का कहना था कि सबको साथ में बैठ के खाना खाना चाहिए, इससे परिवार बढ़ता है और परिवार में एकता बढ़ती है और प्यार तो बढ़ता ही है। जब से इस घर में आई हूं तब से पापा ने एक नया स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन वाला रूल खड़ा कर दिया है। 11 बजे के बाद नो मूवीज, जागना भी नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है, मतलब हम कुछ खेल भी नहीं सकते, हमारी आजादी नहीं है। खैर जो भी था, हमने खाना खत्म किया और हम सोने चले गए। मैं और मेरी बहन एक रूम में सो रहे थे और दूसरे रूम में, ऊपर वाले रूम में, मम्मा पापा। एक नई अनोखी बात थी उस घर में, वो शायद किसी को नहीं पता थी और शायद मुझे भी उसी दिन पता चलने वाली थी। रात के 11 बज रहे थे। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी मेरे कमरे में। इतनी ठंडी हवा, मानो जैसे किसी ठंडे शहर में चली गई हूं मैं। मेरे पलंग से लगी खिड़की के वहां से वो हवा आ रही थी। उस हवा के आगोश में इस तरह खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। करीबन 2 बजे मेरी नींद खुली और मैंने खुद को पलंग के दूसरे कोने में पाया। ऐसा होता नहीं है कि मैं जब उठूं और मैं किसी दूसरे कोने में बैठूं। उसे मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। ऐसे जैसे लगा मेरे पास में कोई बैठा है, जैसे कोई मेरे बिस्तर पर बैठा है। मैं बहुत डर रही थी। मुझे नहीं पता क्या हो रहा था मेरे साथ। तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे से आकर के पकड़ दिया। इतनी कस के पकड़ा कि मुझे दर्द हो रहा था। मेरे हाथों में उसके पहने नुकीले नाखून चुभ रहे थे। कौन है ये? छोड़ो प्लीज, मुझे छोड़ो, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी पर मेरी आवाज सुनने के लिए कोई भी नहीं था। मम्मा, मम्मा प्लीज मुझे बचाओ। मम्मा ये क्या हो रहा है? मम्मा मेरे साथ कोई कुछ गलत हो रहा है। मम्मा, मम्मा प्लीज, मम्मा, मम्मा। मैं जोर से चिल्ला रही थी और चिल्लाते चिल्लाते मैं अचानक बेहोश हो गई। अगली सुबह जब उठी तो मैंने खुद को जमीन पर पाया। मैं जल्दी से उठी और उठ के दौड़ के मम्मा के पास जाके उनको कस के गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। माँ, मम्मा, आप नहीं जानते मम्मा कल रात को कितना बुरा भयानक सपना, नहीं वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। मम्मा आपको पता है, मुझे ना पीछे से किसी ने जोर से पकड़ा, मेरे हाथों पे उसकी नाखून चुभ रहे थे। मम्मा मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा था। मैंने आपको कल रात को बहुत आवाजें लगाई, आप आए नहीं। मम्मा पता है मम्मा, मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज। कुछ नहीं है पागल, ये तो फालतू की बातें मत किया कर। तो आजकल ना ये डरावनी पिक्चर ज्यादा देखने लग गई है, ये सब उसी का नतीजा है। आज से तुम्हारे हॉरर मूवी सब बंद। इतनी ज्यादा हॉरर मूवीज देखोगी तो तुम्हारे सर पे चढ़ेगा ही ना। कुछ नहीं है, खामा का वहम करती हो।
नहीं मम्मा, मैं सच में कह रही हूँ। कल रात को मैंने मैंने उठ करके देखा था। कुछ कुछ अजीब सा था मेरे मेरे पलंग पे, मेरे कमरे में। कोई कोई ऐसे ऐसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठा है मेरे पास में, जैसे कोई धुंधली चीज, धुएं जैसी। मम्मा मम्मा, उसने मुझे जोर से पकड़ा था। मम्मा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मम्मा मैं सच कह रही हूँ। मम मम बस हो गई तुम्हारी फालतू की बातें। अब जाओ, जाके रेडी हो जाओ जल्दी से। मम्मा को भी शायद यही लग रहा था कि मैं, पता नहीं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं किसको कैसे किस तरह समझाऊं कि कल रात को मेरे साथ क्या हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? ये सब उस बेसमेंट में जाने की वजह से हुआ है। उस तहखाने में मुझे नहीं जाना चाहिए था। मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन पता तो करना पड़ेगा ना कि वो तहखाने में कौन सा खेल है। हाँ, वो खेल कल जिसे हमने देखा था, मुझे उस खेल को लेके आना पड़ेगा। पर कल रात को जो हादसा हुआ, उसे कैसे भुलाऊं मैं? वो दर्द, वो तकलीफ, वो छाया, वो उड़ता हुआ धुआं, उसे कैसे भुलाऊं मैं? मुझे ना ये डरावनी पिक्चर देखना बंद करना पड़ेगा। ये सब उस चीज का नतीजा है कि सर पे चढ़ गया है मेरे ये भूत भूत का बातें। खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। हो सकता है ये कोई बुरा सपना ही हो, कुछ ऐसा हकीकत में हुआ ही ना हो। फिलहाल तो मुझे बेसमेंट में जाकर के वो खेल को लेके आना है, ताकि उससे मैं और मेरी बहन खेल सकें। मैं तहखाने में गई, मुझे वहां कुछ नहीं मिला। खाली हाथ में लौट आई। दोपहर बीत गई, शाम का वक्त होने लगा, सूरज ढलने लगा। मैं घर से बाहर निकल ही रही थी कि पीछे से मम्मा ने टोक दिया। कहाँ जा रही हो? तुमको पता है ना शाम को कहीं जाते नहीं है। क्यों मम्मा? बताओ मुझे, क्यों नहीं जाते शाम को? मैं इस सवाल का जवाब कितने वक्त से अब से मांग रही हूँ। देखो, शाम के टाइम ना अच्छी और बुरी दो शक्तियां साथ होती हैं। और ये वक्त है जब बुरी शक्ति अच्छाई पर हावी हो जाती है। इसलिए हमें शाम के टाइम पर घर से बाहर निकलना जरूरी नहीं समझना चाहिए। तुम घर के अंदर बैठो, कल सवेरे चली जाना तुमको जहां जाना है। मम्मा आप ही ना कैसी बेतुकी बातें करते हो, बिना सर पैरी वाली बात। साइंटिफिक बातें किया करो। देखो बेटा, कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें समझ लेना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहिए। उफ, ठीक है मामा, नहीं जा रही। मम्मा से तो कह दिया कि नहीं जा रही, पर जाना तो था ना। उस खेल को लेके तो आना था ना। नजरें बचाते चुपचाप मैं घर से बाहर निकली और पीछे वाले रास्ते से तहखाने तक पहुंची। जब मैं वहां गई तो मैंने उस रैक पर उस खेल को नहीं पाया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हम जब आए थे कल, तब वो यही रखा था। हम यही छोड़ के गए थे उसे खेलते खेलते। कौन आया होगा हमारे पीछे से तहखाने में? मैं सोचते सोचते मुड़कर जाने लगी, तभी मुझे कुछ एहसास हुआ।
एहसास जैसे कोई उस रैक के पास में बैठा हो, जैसे कोई था वहां पे। मैं अचानक पलटी और पलट के देखा, ये क्या, यहाँ सच में कोई है। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? तुम वो ही तो नहीं हो जो कल रात मेरे कमरे में आए थे, मेरे सपने में आए थे, जिसने मुझे जोर से पकड़ा था? तुम वही हो ना? मैं उसे सवाल कर रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके करीब गई और करीब, और उसके पास जाके बैठ गई। मैंने अपना हाथ धीरे से उसके हाथ पर रखा। ये क्या? मैं उसे छू नहीं पा रही थी। वो कुछ धुएं जैसा था, जिसे जिसे मैं चाहती थी छूना। अचानक उसने मेरे हाथ को जोर से पकड़ लिया। मैं मैं जोर से चिल्लाने लगी, मम्मा 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 प्लीज बचाओ, मम्मा 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 प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मम्मा मम्मा ये कौन है मम्मा? दीदी, ओ दीदी, तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा भाई हूँ दीदी, दीदी। चलो 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 यहाँ से चलो, तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा मैं। तुमको पता है ना, तुमको पता है ना इस दुनिया ने मुझे मार दिया। तुमको पता है ना इस दुनिया ने मुझे मार दिया। ये दुनिया तुमको भी मार देगी दीदी। दीदी मैं तुमको यहाँ नहीं रहने दूंगा, तुमको मेरे साथ जाना पड़ेगा दीदी। दीदी कुछ भी हो जाए मैं तुमको यहाँ नहीं रहने दूंगा दीदी। दीदी दीदी। मैंने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। मैं उसकी आवाज नहीं सुनना चाहती थी। उसकी डरावनी आवाज थी वो, इतनी डरावनी आवाज, मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कांप रही थी, मुझे रोना आ रहा था। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मैं चिल्ला नहीं पा रही थी। मेरी आवाज जैसे किसी ने दबा दी हो, मेरा गला जैसे सूख गया हो, मेरी 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 मेरे अंदर से जैसे जैसे ताकत खत्म हो रही हो, जैसे मैं किसी के काबू में आ रही हूँ, जैसे जैसे मेरी शक्ति, मेरी ताकत सब खत्म हो रही हो, जैसे मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, जैसे जैसे मुझे बेहोशी आ रही हो, जैसे मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मम्मा 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 मुझे बचा लो, मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा। तभी पीछे से मम्मा आई और आके उन्होंने मुझे पीछे से छुआ, जैसे जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी आ गई हो मुझ में। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा मेरे सामने कुछ नहीं था। पलट के देखा तो वहां मम्मा खड़ी थी। मना किया था ना तुझे, मना किया था ना घर से बाहर नहीं निकलना है, क्यों निकली तू घर से बाहर? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती बात? बेटा तुम अभी बच्चे हो, समझो इस बात को, ऐसी बातों से दूर रहो।
आज जो सवेरे तेरे साथ हुआ था तुझे उसका एहसास नहीं है? नहीं है क्या तुझे एहसास? देख बेटा, हम एक नई जगह पे हैं, नए घर में हैं। हमें इस घर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। और तुझे इस तहखाने के बारे में किसने बताया? मम्मा, मम्मा आप आ गए। मम्मा थैंक यू सो मच मम्मा। मम्मा मुझे यहाँ से लेके जाओ। मम्मा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपकी बात नहीं मानी। मम्मा आई एम सॉरी, प्लीज मम्मा आई एम सॉरी। और मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे धीरे धीरे ऊपर तक लेके आई और मुझे ला करके मेरे बेड पर सुला दिया। मैं उस पल तो सो गई, पर कुछ वक्त बाद अचानक नींद में मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। कुछ आवाजें जो चिल्लाने की थी, जो रोने की थी, मदद मांगने की थी। शायद मेरा कोई कर्म पीछे रह गया था। शायद ये मेरा नया जन्म था। शायद नियति मुझसे कुछ मांग रही थी। खुदा के नेक बंदों से ही तो नियति मांगती है। दीदी, दीदी, दीदी मुझे यहाँ से बाहर निकालो दीदी। दीदी प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो दीदी। मुझे बचा लो दीदी, प्लीज मुझे बचा लो। मैं यहाँ नहीं रह सकता दीदी, प्लीज मुझे बचा लो। किसको निकालना है मुझे? कहाँ से निकालना है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? ये आवाजें मुझे नहीं सुननी है। मैं जोर जोर से रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कौन है वहां? कैसे मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? I want to live in with you दीदी, I want to live in with you. What? कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? It's the only way. यही एक रास्ता है दीदी कि मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊं और तुम्हें अपने साथ लेके चला जाऊं। तुम इस दुनिया के लिए नहीं हो दीदी, तुम मेरे साथ रहने के लिए हो। हमारा अलग परिवार है दीदी, वहाँ जहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दीदी तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा दीदी, दीदी। मम्मा, मम्मा देखो कोई है यहाँ पे। मम्मा, मेरी कोई आवाज नहीं सुन रहा था। मैं चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। ये सब चीजों ने मुझे दिमाग से टॉर्चर कर रखा था। इस कदर मेंटली टॉर्चर कर दिया कि मैं खुद के बस में नहीं रही। मुझ में कोई शक्तियां नहीं थी। जैसे जैसे उस आत्मा ने, उस रूह ने मुझ पर काबू पा लिया हो। अगली सुबह मैं नहीं उठी थी। मेरे मम्मा पापा ने मुझे तहखाने से लेके आए थे। अगली सुबह उन्हें मैं तहखाने में मिली थी। ये कैसे हो सकता है? मैं सोई अपने कमरे में थी, लेकिन तहखाने में। जब मैं
24 घंटे से ऊपर अपनी बेहोशी से नहीं उठी तो मम्मी पापा ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया। आगे डॉक्टर ने ये सब कहा कि ये सब ठीक है, होता है कभी कभी एंग्जाइटी के कारण। इसे आप खुली हवा में सैर कराइए, थोड़ा सा कुछ खिलाइए। खाने की कमी की वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है, और कुछ भी नहीं है, इसे जल्दी होश आ जाएगा। ऐसा कह के डॉक्टर तो चला गया, लेकिन मम्मा पापा की उत्सुकता बढ़ गई। उन्हें बेचैनी हो रही थी कि बच्ची 24 घंटे से ऊपर हो गया और अभी तक नहीं जागी है। तभी अचानक दरवाजे पे एक खटखटाहट हुई। मम्मा ने जाके दरवाजा खोला। बाहर एक तांत्रिक बाबा बैठे थे। तांत्रिक बाबा के साथ में चर्च से एक फादर भी आए थे। उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था, पर शायद उनको एहसास हुआ था कि कोई बेगुनाह है जिसकी बलि चढ़ी जा रही है। उन्होंने अपना पहला कदम घर के अंदर रखा। उन्हें कुछ बुरी शक्तियों का एहसास हुआ। उन्होंने अपना तंत्र मंत्र सिद्ध पानी पूरे घर में छिड़कना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने भगवान का आह्वान करना शुरू कर दिया। अचानक मेरी आंखें खुल गई। मेरी गर्दन उल्टी हो गई। मैं बिस्तर पे ही दोनों पैर नीचे और गर्दन उल्टी करके नीचे से देख रही थी। वो लोग अपनी प्रार्थना करते जा रहे थे। मैं गुस्से में उनकी तरफ देख रही थी। मेरी आंखों की पुतलियां गायब हो गई थी। एकदम सफेद आंख, बिना पुतलियों की, आंखों में से खून बह रहा था। मेरा बदन सफेद पड़ गया था और चेहरे पे, हाथों से, पैरों से, सब जगह से खून टपक रहा था। फादर कह रहे थे, Do heaven an imagination of the Lord Jesus Christ, our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done. वो अपनी प्रार्थना कर रहे थे। अगले ही पल में मेरा रूप बदल गया। मेरे चेहरे पे किसी और का चेहरा आ गया। मेरे मम्मी पापा डर गए। उस आत्मा ने मेरे शरीर को पैरों के और हाथों के बल पे चलाकर ऊपर छत पे उल्टा लटका दिया। वो डरावना मंजर देखकर रूह कांप गई थी सबकी। मैं दीवार पर चल रही थी, दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, और चलते चलते दीवार पर रेंगते रेंगते मैं दरवाजे से होती हुई घर से, कमरे से बाहर निकल गई। एक पल में वो आत्मा मुझसे कुछ कहलवाती और अगले ही पल वो खुद की बोलने लग जाती, जैसे वो मेरे 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 मुंह से एक संदेश उन लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, और अगले ही पल वो आत्मा मुझे ना छोड़ने की चुनौती दे रही थी। मम्मा, मम्मा मुझे यहाँ से बचा लो, मम्मा मुझे इसे छुड़वा दो, मम्मा मुझे ये मार देगा, मम्मा मुझे यहाँ से जाना है, मम्मा मुझे बचा लो प्लीज, मम्मा बचा लो प्लीज, मम्मा बचा लो। कैसे बचाएगा?
कौन इसे बचाएगा? इसे कोई नहीं बचा सकता। इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। ये मेरी बहन है, समझे तुम लोग? ये मेरी बहन है, इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। तुम में से कोई नहीं है जिसकी जिसकी इतनी हिम्मत इसे रोक ले। तुम रोकोगे? तुम्हारा खुदा रोकेगा। तुम्हारा खुदा भी इतना मेहरबान नहीं है। तुम्हारे खुदा में भी इतने दम नहीं है कि वो मुझसे इसको दूर कर दे। ये मेरी बहन है, इसे मैं अपने साथ अपनी दुनिया में लेके जाऊंगा। मम्मा, मम्मा प्लीज मुझे ऐसे निकालो। मम्मा मुझे दर्द दे रहा है। मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज, मम्मा। इसे तुम लेके जाओगे, इसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। मम्मा प्लीज, मम्मा मुझे ऐसे बचाओ मम्मा। और अगले ही पल वो आत्मा मेरी आत्मा को लेके मेरे शरीर से दूर हो गई, अपने साथ उस दुनिया में ले गई जिस दुनिया से वो आई थी उसका काम करने के लिए। अभी नामुमकिन हो गया था तांत्रिक, फादर, प्रीस्ट सबके लिए कि मुझे उस दूसरी दुनिया से वापस लाया जाए। आत्मा जब तक जिस्म में होती है तब तक जो चाहे करवा सकते हो, लेकिन जिस्म जब रूह से अलग हो जाता है तभी नामुमकिन हो जाता है। फिर भी उस तांत्रिक ने हार नहीं मानी। उसने एक सलाह दी मेरे पापा को, अगर आपको अपनी बेटी वापस चाहिए तो आपको भी आत्मा के रूप में अपने शरीर को छोड़कर उस दुनिया में जाना होगा। हाँ, ये सिद्ध पानी आप अपने साथ ले जा सकते हो। जहां भी आपको उस रूह का मृत शरीर मिल जाए उस पर इस पानी को डाल देना, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और आप अपनी बेटी के साथ इस दुनिया में वापस आ जाओगे। लेकिन अगर इसको करने में जरा भी देरी हुई तो आपकी बेटी दुनिया में वापस नहीं आएंगी और शायद हम आपको भी नहीं ला पाएंगे। पापा ने हिम्मत करी और कहा, नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसे हर हाल में इस दुनिया में वापस लेके आऊंगा। तांत्रिक ने पापा को एक मंत्र पढ़ने को बोला। मंत्र पढ़ते पढ़ते पापा बेहोश हो गए और पापा की रूह उस दुनिया में आ गई जहां मैं थी। पापा आवाज लगा रहे थे, मेरा नाम पुकार रहे थे। नाम पुकारते पुकारते वो ढूंढ रहे थे मुझे हर जगह। तभी अचानक उनको पानी के टपकने की आवाज आई। पापा ने उस पानी के टपकने की आवाज को सुना और उसी राह पर चल दिए। चलते चलते पापा को आगे एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दिया। एक ऐसा कमरा जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। एक कोने में मैं थी, एक कुर्सी पर बंधी हुई, और मेरे घुटनों तक पानी भरा हुआ था। पापा मुझे देख करके तुरंत दौड़ते हुए आए और आकर के उन्होंने जल्दी से मेरे हाथ पैर खोले और मुझे गोद में उठा लिया। गोद में उठा करके वो मुझे उठाने लगे, आवाज देने लगे। तभी पीछे से वो रूह आई। उसने आकर के इतनी जोर से मेरे पापा को धक्का दिया कि एक कोने में पापा और एक दूसरे कोने में मैं गिरी पड़ी थी। मेरे हाथ पैरों पे लग गई थी, खून बह रहा था। जहां मैं गिरी थी वहां उस आत्मा का शरीर था। मैं उसे देख के डर के मैं चिल्लाने लगी। तब पापा ने इशारे में बताया, नहीं चिल्लाना नहीं। पापा उठे, हिम्मत करके उठे। मैं
अपने मुंह पे हाथ दबाए बैठी थी, मेरी चीख ना निकले। वो रू मेरी तरफ बढ़ रही थी। एक कदम पापा का, एक कदम रू का, एक कदम पापा का, एक कदम रू का। पापा ने जल्दी 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 दौड़ के आए। वो रू भी तेजी से दौड़ रही थी। पापा दौड़ते हुए आए और पापा ने अपने हाथ में मंत्र से उस पानी की बोतल को खोला और जोर से उस कोने की तरफ फेंका जहां मैं बैठी थी, और मुझे पकड़ के खींच लिया। और वो बोतल उस आत्मा के मृत शरीर पर जा गिरी और उसका शरीर धधक धधक के जलने लग गया। बहुत जोरों से जल रहा था। बहुत ऊंची ऊंची आगों की लपटें थी और उस आगों की लपटों में ही वो धुआं रूपी रूह वो भी जल रही थी। जलते 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 वो कुछ बोल रही थी। I will be back. मैं वापस लौट के आऊंगा, मैं वापस लौट के आऊंगा। मैं तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में लेके जाऊंगा। मैं वापस लौट के आऊंगा। मेरे पापा ने मुझे कस के अपनी बाहों में पकड़ लिया। ये मंजर देखकर वो तांत्रिक और फादर प्रीस्ट भी डर गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और पापा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार हम जीत गए। हम वापस लौट के आए। हमारी आत्मा हमारे शरीर में दोबारा आ गई थी। वो घाव जो मेरे शरीर पर थे काफी वक्त तक रहे। धीरे धीरे वो दर्द और वो जख्म मिटने लगे। मैं रो रही थी। इस भयानक दर्द और मंजर से गुजरने के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। पर जब अपनी मम्मा की आंखों में चमक देखी, एक शांति की चमक, तो मुझे बहुत सुकून मिला। बच्चा, अब तुम वापस आ गई हो। अब और कुछ नहीं, सिर्फ आराम करो। बस आराम करो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पापा का और उन तांत्रिक और प्रीस्ट का, जिनकी वजह से आज मैं उस नर्क वाली दुनिया से लौटकर वापस आ गई। ये वक्त मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस वक्त था। जब भी आंखें बंद करती हूँ, ये मंजर आंखों के सामने आ जाता है। दुआ करती हूँ कि जो हादसा मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ कभी भी ना हो, कभी भी ना हो।